ओके गाइस, सो ये स्केचिंग का पार्ट होने वाला है। ओके, इसमें मैंने 6B पेंसिल का यूज़ किया है। बेसिकली हम स्केचिंग को स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। ओके, तो एक और चीज़ भी है, स्केचिंग को ना बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। स्केचिंग आपको हर एक चीज़ में, या आप कह सकते हो बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है। ओके, लाइक स्केचिंग से हम प्रोपोर्शंस की भी जजमेंट कर सकते हैं, हम लाइंस पर काम कर सकते हैं, शेप्स पर भी काम कर सकते हैं। ओके, मतलब मोटा मोटा ये कह सकते हो कि आप ओवरऑल हर एक चीज़ को बहुत ही फास्टली एक जजमेंट कर सकते हो। ओके, जैसे यहाँ पर मैं लाइंस पर काम कर रहा हूँ, आप देख पाओगे। ओके, लाइंस, एंगल्स और प्रोपोर्शंस पर काम कर रहा हूँ। अब लाइंस पर काम कर रहा हूँ, वो जो आप कर्व देख रहे हो उसी को लाइंस पर काम करना कहते हैं। ओके, मैं लाइन क्वालिटी पर काम कर रहा हूँ। अब लाइन क्वालिटी पर काम करने का मतलब ये नहीं है कि मैं प्रोपोर्शंस को भूल जाऊँगा, जैसे प्लेसमेंट्स को भूल जाऊँगा, ऐसा नहीं है। मैं प्रोपोर्शंस का भी ध्यान रखूँगा, बट उसके साथ ही प्रोपोर्शंस बैकग्राउंड में चल रही है। ओके, एंड ऊपर ऊपर से मैं लाइंस पर थोड़ा फोकस कर रहा हूँ कि लाइंस पे कैसी कर्व्स आएंगे, कैसी लाइन की क्वालिटी होगी, इन सारी चीज़ों पर मैं फोकस कर रहा हूँ, लाइन की डेप्थ। ओके, तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों पर हम काम कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके, और ये स्केचिंग के टाइम पर बहुत पॉसिबल होता है। जब हम स्केचिंग करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों की एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ओके, जैसे अगर किसी को मान लो आइज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो वो आइज़ की बार बार स्केचिंग कर सकती है। और स्केचिंग का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये बहुत ही कम टाइम में किया जाता है, मतलब बहुत ही कम टाइम में आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो और इसको रिपीटेडली आप कर सकते हो। ओके, जैसे बहुत आर्टिस्ट स्केचिंग के टाइम पर हमेशा मन बना लेते हैं कि मुझे एक ही बिल्कुल फाइनल पिक्चर चाहिए, बट ऐसे ही छोटी छोटी सिंपल स्केचेस, इससे ही आपकी फंडामेंटल्स डेवलप होती है, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होती चली जाती है। ओके, जैसे आइस, अगर कोई प्रैक्टिस करने बैठता है तो वो आइस की स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस नहीं करेगा, प्रोपोर्शंस की प्रैक्टिस नहीं करेगा, वो डायरेक्टली एकदम रियलिस्टिक सी कोई शेडिंग या पेंटिंग या कोई पिक्चर बनाने बैठ जाएगा। यहीं पर बिगिनर्स मिस्टेक कर देते हैं। ओके, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि हम स्केचिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। हर एक आर्टिस्ट, किसी को भी आप देख रहे हो कि वो फाउंडेशनली बहुत स्ट्रांग है, ये मैं एक्यूरेटली कह सकता हूँ कि वो डेली स्केचिंग करते हैं और स्केचिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ओके, और स्केचिंग हम बहुत ही डीपली नहीं जाते सब्जेक्ट को, बस ऊपर ऊपर से सब्जेक्ट का एक एसेंस लाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे कि मैं सब्जेक्ट का एक एसेंस ला रहा हूँ कि रेफरेंस के साथ अगर आप इसे देखोगे तो मैच कर पाओगे। ओके, मुझे एकदम एक्यूरेटली मैच नहीं करना हर एक चीज़, और मैं अभी स्केचिंग को यहाँ पर भी छोड़ सकता हूँ। ओके, बट मैं थोड़ा सा डीपली जाऊँगा, जैसे कुछ कुछ कर्व्स, कुछ कुछ डिटेल्स को ऐड करूँगा, छोटी छोटी चीज़ें। ओके, तो ऐसे ही चीज़ें हम रिपीटेडली करते हैं। एंड स्केचिंग का मतलब शायद आप समझ रहे होंगे कि सिर्फ फिगर नहीं, स्केचिंग में कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं करता। ओके, आपकी प्रैक्टिस मैटर करता है। जैसे आप डेली कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट की करो, पोर्ट्रेट की करो, फिगर की करो, किसी एनिमल्स की करो, कुछ भी करो, बट फोकस फंडामेंटल्स पर रहता है, लाइंस, एंगल्स, प्रोपोर्शंस। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिपीटेशन, मैंने उस स्केच को वहीं पर छोड़ा है एंड नेक्स्ट स्टेज पर बढ़ रहा हूँ। ओके, एंड स्केचिंग के टाइम पर हम ज़्यादा इरेजिंग का काम नहीं करते क्योंकि बहुत ही क्विक अप्रोच होता है ना, इसीलिए स्केचिंग पर हम इरेज़र का उतना फोकस नहीं करते। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इरेज़र का यूज़ ही ना करो, यूज़ तो करना चाहिए, राइट। अगर आपको मिस्टेक्स हो रही है और आपको मिटानी है तो आप यूज़ कर सकते हो, बट स्केचिंग के टाइम पर क्विक फोकस रहता है, इसलिए हम यूज़ नहीं करते। एंड स्केचिंग क्योंकि हम क्विकली करते हैं, सिंप्लीफिकेशन हमारी ओपन होती है, बहुत ही फास्ट हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। जैसे हम चीज़ों को सिर्फ देखते नहीं। ओके, इतनी फास्ट और इतनी रिपीटेडली बार बार देखने के बाद, बार बार चीज़ों को ड्रॉ करने के बाद हमें उसकी फॉर्म्स, हमें उसका जो वॉल्यूम के बारे में पता चलता है, एक्चुअली में फॉर्म कैसा है, सिर्फ कैसा हमें दिख रहा है ये नहीं, वो एक्चुअली में कैसा है। इन सारी चीज़ों पर हम डीपली नॉलेज गेन करना चालू करते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है अपनी रेफरेंस के बारे में। ओके,
एंड ये लेटरल स्टेजेस में आप इमेजिनेशन ड्राइंग करो या कोई लार्ज साइज़ की पेंटिंग करो या कोई फाइनल पिक्चर भी बनाओ तो उसमें भी बहुत हेल्प करती है। ओके, इसीलिए आर्टिस्ट डेली बेसिस पर ऐसी बेसिक सी सिंपल स्केचेस करते हैं। ओके, जैसे आप किसी भी इंटरनेशनल आर्टिस्ट या किसी को भी देख लो, आप देखोगे कि ये सारे स्केचेस वो लोग करते ही है। ओके, एंड यूट्यूब पर ऐसी बहुत सारी ट्यूटोरियल्स हम देखते हैं जहाँ पर कोई फाइनल डिटेल्ड पिक्चर बना रहा होता है, बट एक्चुअली सच ये है कि उससे आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिलती कि ओके, आप नहीं देखते कि बिहाइंड द सीन, मतलब वीडियो के पहले उसने हज़ारों स्केचेस की होती है, उसके बाद जाकर वो फाइनल पेंटिंग बनती है या फाइनल आर्टवर्क वो ठीक से बना पाता है। ओके, एंड बिगिनर्स उस चीज़ को देख के सोचते हैं कि हमें सिर्फ डायरेक्ट फाइनल आर्टवर्क की ही प्रैक्टिस करनी होती है, इससे फाइनल आर्टवर्क इम्प्रूव होता है, बट नहीं। आप ऐसी बेसिक चीज़ों पर जितना मास्टर करोगे, ओके, क्योंकि आर्ट के फील्ड में बेसिक चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। आप बेसिक चीज़ों को जितना अच्छी तरीके से समझोगे, जितना अच्छा मास्टर करोगे, जैसे लाइन्स, एंगल्स, फॉर्म्स, ओके, इन सारी चीज़ों पर अपनी जितनी अच्छी तरीके से नॉलेज गेन करोगे, मास्टरी करोगे, उतना अच्छा आपकी फाइनल आर्टवर्क होगी। फाइनल आर्टवर्क को लेकर इतना टेंशन करने की कोई बात नहीं है। ओके, कि मुझे हमेशा फाइनल आर्टवर्क ही बनाना है। देखो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ओके, आप कोई पोर्टफोलियो नहीं बना रहे किसी एग्जीबिशन के लिए। अगर बना रहे हो तो वो अलग बात है, बट आप प्रैक्टिस कर रहे हो। यहाँ पर आपको सिर्फ फाउंडेशन और प्रैक्टिस पर ही फोकस करना है।